हेलो दोस्तों, आज हम अपने रिएजेंट का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो भाइयों, हम अपने रिएजेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम रिएजेंट की सीरीज में, और हम पिछले लेक्चर में अपने जो बात की थी, हमने रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट की बात करी थी, और रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट में भी हमने किस चीज़ की स्पेसिफिक बात की थी, वो भी हमने तीन तरह के रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट देखे थे। एक हाइड्रोजन डोनर बेस्ड रिडक्शन, और एक ऑक्सीजन रिमूवर बेस्ड रिडक्शन, और तीसरा कौन सा था, इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिडक्शन। तो हाइड्रोजन डोनर बेस्ड भी दो तरीके से होते थे, हाइड्राइड डोनर बेस्ड और H2 मॉलिक्यूल डोनर बेस्ड। और हाइड्राइड डोनर बेस्ड को हमने आगे बढ़ाया था, और हाइड्राइड डोनर बेस्ड भी दो तरीके से हमने पढ़े थे। एक होते थे न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर, और एक होते थे इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर, है ना भाइयों। तो दो तरीके हमने हाइड्राइड डोनर बेस्ड की बातें की थी। तो हम न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर पे चली थी हमने बात, और न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर की दो कैटेगरी थी, एक एल्यूमिनियम के हाइड्राइड्स और एक बोरोन के हाइड्राइड्स, और एल्यूमिनियम और बोरोन के हाइड्राइड्स की हमने पूरी चर्चा की थी। तो आज के लेक्चर में हमने जो एल्यूमिनियम और बोरोन के हाइड्राइड पढ़े थे, कौन कौन से हमने एल्यूमिनियम और बोरोन के हाइड्राइड्स देखे थे, वो थे भाइयों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को वहां पे देखा था, ठीक है। और बोरोन के हाइड्राइड जो इंपॉर्टेंस रखते थे, जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते थे और वो लेस रिएक्टिव होते थे, पर उनका मेटल आयन जैसे हम एक्सचेंज करते तो उनकी रिएक्टिविटी पर फर्क पड़ता था, है ना। तो उनके तीन तरह के मेटल आयन हमने बदले थे। एक सोडियम बोरोहाइड्राइड था, है ना भाइयों, और एक क्या था, जब सोडियम को हटाया था हमने लिथियम लगाया था, लिथियम बोरोहाइड्राइड की डिस्कशन की थी, और लास्ट वन जिसको हमने की थी जिंक बोरोहाइड्राइड की डिस्कशन की थी। तो ये सारी बातें हमने वहां पे खत्म कर दी, इन सभी को हमने डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में आज हम लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को तो उठाएंगे ही नहीं, ये जो है ये तो मेटल आयन ही तो चेंज करे है, तो ये बोरोहाइड्राइड ही। तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बोरोहाइड्राइड के आज हम डेरिवेटिव के कैसे रिएक्शन करेंगे, आपके सामने कार्बोनिल कंपाउंड होते तो डेरिवेटिव क्या एक्ट करेंगे, अमाइन हो, अमाइड हो, नाइट्राइल हो, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी बातें, मतलब रिडक्शन होकर आपके पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, कि पार्शियल रिडक्शन करेगा या फिर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, फॉर्मेशन क्या होगी, वो सारी बातें यहाँ पर आज डन होगी। तो पिछले लेक्चर को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। आपको मैंने बताया था लिथियम हाइड्राइड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते थे, रिएक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते थे, स्ट्रॉन्ग बेस होते थे। तो स्ट्रॉन्ग बेस को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं कर पाते थे, तो हमने यहाँ पे यूज किया था पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, है ना भैया। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला लेक्चर जरूर देख लेना, मैंने शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ, सुन लो, ठीक है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, जो जिंक बोरोहाइड्राइड इंपॉर्टेंट है, सुन लो, वेरी ध्यान दो लो। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होते थे, ये थोड़ा ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की कंपैरिजन में सोडियम बोरोहाइड्राइड थोड़ा कम रिएक्टिव होते थे, और ये ज्यादा सिलेक्टिव होते थे। कम रिएक्टिव है, ज्यादा सिलेक्टिव है, तो ऑब्वियस सी बात है वीक बेस होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल है तो इनको पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कोई सा भी मिल जाता है, ये दोनों में सॉल्वेट हो जाते थे। अब बात आती थी लिथियम बोरोहाइड्राइड और जिंक बोरोहाइड्राइड। तो भाइयों हमने पढ़ा था, हम पहले इन दोनों को लेकर चल रहे थे, लिथियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को। तो लिथियम बोरोहाइड्राइड आपके एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड और अमाइड सभी को रिड्यूस कर रहा था, इतनी पावर थी इस बंदे के अंदर। पर सोडियम बोरोहाइड्राइड जो था वो आपके एसिड हैलाइड को भी रिड्यूस कर रहा था, एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर रहा था, कीटोनों को भी रिड्यूस कर रहा था, पर एस्ट्रो के सामने आते इनकी बैंड बच जाती थी। तो एस्ट्रो, अमाइड और एसिड के सामने इनका काम नहीं बन पाता था, वो इनको रिड्यूस नहीं कर पाते थे। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे हमने इनका मेटल आयन चेंज किया, लिथियम बोरोहाइड्राइड लेके आए, वो इन तीनों को तो रिड्यूस कर ही रहा था, साथ में एस्ट्रो को भी रिड्यूस करने लगे थे। पर जिंक बोरोहाइड्राइड जैसे आए, वो इन दोनों को नहीं कर पा रहा था लिथियम बोरोहाइड्राइड, पर जैसे जिंक को लेकर आए वो तीनों को रिड्यूस करने लगा। तो ये थी कहानी, जितना हमने डिस्कस किया था। तो हमने वहां पे एक और चीजें डिस्कस की थी, एल्डिहाइड को जब रिड्यूस होके अल्कोहल मिलते थे, और वो एक ही हाइड्राइड का कंजप्शन होता था, एल्डिहाइड अल्कोहल में चले थे, या दो हाइड्राइड का कंजप्शन होता था। भाई ऑब्वियस बात है, दो हाइड्राइड का कंजप्शन होता था एल्डिहाइड से अल्कोहल में, जब, है ना। तो एक हाइड्राइड कौन देता था, जो अपना डोनर होता था, हाइड्राइड डोनर, और दूसरा जो सोलवेंट की वजह से आता था। तो दो हाइड्राइड के डोनर का कंजप्शन होता था। तो कीटोन भी एल्डिहाइड में, वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते थे, दो हाइड्राइड का कंजप्शन। एसिड में तीन हाइड्राइड का कंजप्शन होता था। एसिड हैलाइड जो होते थे वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट होते थे, उसमें भी दो हाइड्राइड का कंजप्शन होता था। और लास्ट में जिसको हमने देखा था अमाइड का, अमाइड भी रिड्यूस होके क्या देते थे, आपके अमाइन देते थे, उसमें भी दो हाइड्राइड का कंजप्शन होता था। तो ये सारी
सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में कवर कर ली थी, तो इस चीज़ को थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पूरी मैकेनिक्स के थ्रू बताई थी, बस आपको याद रखना एल्डिहाइड अल्कोहल में, एसिड हैलाइड अल्कोहल में, कीटोन अल्कोहल में रिड्यूस हो जाते थे, ठीक है। हाँ, एसिड हैलाइड जो थे उनका पार्शियल रिडक्शन एल्डिहाइड होता था, फिर देन आपके अल्कोहल आते थे, तो आपको पार्शियल रिडक्शन का भी पता होना चाहिए। एसिड का पार्शियल रिडक्शन एल्डिहाइड, फिर देन आपके अल्कोहल, तो उसमें 3 हाइड्राइड का कंजप्शन होता था। अमाइड रहे आपके डायरेक्टली अमाइन में, तो अमाइड का जो पार्शियल रिडक्शन होता था पहले एल्डिहाइड फिर देन अमाइन, तो ये सारी बातें हमने वहाँ पर ख़त्म कर दी थी। आपको ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए, ये रिडक्शन होगा तो ये मिलेगा, ये रिडक्शन होगा तो ये मिलेगा, पूरी मैकेनिक्स के थ्रू मैंने एक्सप्लेन की थी। अब आ जाते हैं अपने किसके ऊपर, अपने इस लेक्चर में। तो जैसा कि थोड़ा आपको थोड़ा इस चीज़ का भी लग रहा होगा कि यार बहुत सारे रिएजेंट है, कैसे याद होगा भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट होनी चाहिए। अभी तो आप इसका यूज़ कर रहे हो, इसमें आपको नेम रिएक्शन जब पढ़ोगे तो नेम रिएक्शन के अंदर ये सारी चीज़ घुस जाती है। अभी तक तो हमने नेम रिएक्शन पढ़ा था, तो जैसे रिएजेंट आते थे तो बैंड बज जाती थी, क्योंकि रिएजेंट हमें कुछ पता नहीं होता था, है ना। तो रिएजेंट का रोल आप तभी सीख सकते हो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, नेम रिएक्शन पढ़ोगे, रिएजेंट का यूज़ करोगे तो सब आपका हो जाएगा। तो रिएजेंट का यूज़ और प्रॉपर टाइम, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने से ही होता है। तो टेंशन नहीं लेना, सब कुछ होगा और अच्छे से होगा, बस डगा वगा के चलेगा। और रिएजेंट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको टिप्स पे याद होंगी, बस सीरियल वाइज इस वीडियो चलते रहना देना चाहिए, और इसको सीरियल वाइज ही देखना है। एक भी लेक्चर मिस किया तो आपके हो सके काफ़ी टॉपिक्स रह जाएंगे, और वो जो मिस करने का जो इफेक्ट हो वो आपको रटना पड़ जाएगा। समझ रहे हो, जो मैकेनिज्म है, जो ऑर्डर है हाइड्राइड का कंजप्शन, वो तभी समझ पाओगे। मैंने जैसे बोल दिया भाई, एल्डिहाइड जो होते हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, 2 हाइड्राइड कंजप्शन। भाई कैसे मान लोगे हाइड्राइड कंजप्शन, तो आपको 2 हाइड्राइड बोल दे तो आप रट मारोगे। तो इसीलिए आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना। और इसमें और आपको लग रहा है ये लेक्चर, तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्राइड डोनर बेस्ड को पढ़ रहे हैं और न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में इन दोनों के रिएजेंट को, मतलब आज हम ये सारी चीज़ें टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो को लेक्चर को देख रहे हैं और जो न्यू स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े, प्लीज़ सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक शेयर जरूर करना है, ठीक है वीडियो को। तो चालू करते हैं अपने इस लेक्चर में। तो अब पहले आ जाते हैं, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, जैम और नेट और गेट वाले बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी। पर अगर वो चीज़ नहीं पढ़ने के लिए कहा, अगर आप चाहते हो भाई कंटेंट और आप नॉलेज लेना चाहते हो तो आपको पढ़ना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको आपके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या चीज़ पढ़ना है वो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए भैया, आज हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के डेरिवेटिव को डिस्कस करने वाले हैं। 2 डेरिवेटिव हमें डिस्कस करने हैं, 2 तरह के, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्शरी इथोक्साइड। तो ये दोनों रिएजेंट जो है ये इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के क्या है, डेरिवेटिव है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जो डेरिवेटिव नेट और गेट वाले बच्चे हैं इसको कब पढ़ना है, जैम वालों को सिर्फ अपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तक ही सीमित रहना है, ठीक है। पर नॉलेज के लिए आप पूरा देखना है, ठीक है। जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा आप ध्यान से देखना, पर मेन फोकस आपका ये होता है, सिलेबस कवरेज इंपॉर्टेंस होता है। फिर अब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के जो डेरिवेटिव आपके पास 4 डेरिवेटिव है, जिसमें आपको जैम वालों को 3 डेरिवेटिव को डिस्कस करना है, जिसमें आपके हैं सोडियम साइनो बोरोहाइड्राइड, सोडियम ट्राइएसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड। तो ये 3 जो है वो जैम वालों को कवर करने हैं। इसके सिवा आप नॉलेज के लिए आप इन तीनों को भी देख सकते हो, जिनको हम सेलेक्ट्राइड्स में बोल सकते हैं, दैट इज एन सेलेक्ट्राइड्स, एल सेलेक्ट्राइड, के सेलेक्ट्राइड्स। तो देखिए जो मेटल लगा है उसी के नाम से सेलेक्ट्राइड्स, इनको सेलेक्ट्राइड्स बोलते हैं, एन एल के सेलेक्ट्राइड्स को देखना है। और ये जो पढ़ेंगे वो नेट और गेट वालों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो नेट वाले गेट वाले भाइयों इनको तो कवर करना ही, आपको पूरा ही कवर करना है आपको। तो पर जैम वाले आपको इतना और इतने पे ज़्यादा फोकस देना है, बाकी आप नॉलेज के लिए सब कुछ कवर करते हैं। तो चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करने के लिए। अब हम एक एक अपने डेरिवेटिव उठाएंगे और सीधा अपना काम कर देंगे। और आपको ये दोनों को तो क्लियर है, तो ये चीज़ मैंने आपको मुँह जवानी मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा प्लीज़ वहाँ जाके पहले इन दोनों को क्लियर करें, मिस नहीं करना है एक वीडियो चलेगा, ठीक है। जो नए स्टूडेंट उनके लिए ज़्यादा फोकस है इस चीज़ के लिए, तो ये चीज़ नोट कर लें तो टेंशन ना लें, ठीक है भैया। तो इसमें चालू करते हैं, एक एक अपने डेरिवेटिव को लेकर आएंगे और एक एक डेरिवेटिव के सामने क्या क्या कहानी है, वो क्या चीज़ कर सकते हैं, कितने रिएक्टिव है, किसको वो करेंगे, ये सारी बातें आज हम यहाँ चलने वाले हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ किसकी, डेरिवेटिव उठा रहे हैं हम पहले
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जो डेरिवेटिव पहला उठा रहे हैं दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। क्या भाइयों? टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। तो ये है आपके पास जिसको आपको डिस्कस करना है आज के लेक्चर में, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। ठीक है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड। तो भाइयों ये चीज मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा खोल दें। एक हाइड्रोजन होगा और इससे अटैच 3 टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड होंगे, OTBU OTBU। दिस इज अ टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्सरी ब्यूटा। ये इसके ऊपर नेगेटिव और लिथियम पे पॉजिटिव, तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड है, तो ये जो है ऑब्वियस ही बात है दैट इज हाइड्रोजन एक है, तो ये दिस इज मोनोहाइड्राइड डोनर, इट गिव मोनोहाइड्राइड्स। तो ये एक ही है सिंगल, इसलिए मोनोहाइड्राइड को डोनेट करेगा ये। अब बात आते हैं, देखो भाइयों आपको पता है हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ऊपर पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज इनके डेरिवेटिव के ऊपर बात करें तो आपको पता है लिथियम जो एल्यूमिनियम जो हाइड्राइड है दिस इज अ मोर आयनिक, क्योंकि जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के, तो भाई ये जो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है आप यहाँ देख सकते हो, एल्यूमिनियम एक मेटल है और ये हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है पर देख लो यहाँ पे ध्यान दो। तो ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आयोनिक बॉन्ड हो जाता है, और आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, तो दैट इज ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से स्ट्रॉन्गर बेस है, और स्ट्रॉन्गर बेस तो आपको मैंने बताया था ये मोर रिएक्टिव होते हैं और लीस्ट सिलेक्टिव होते हैं, ये किसी को नहीं देखते, सभी कार्बोनिल्स को उड़ा देते हैं। पर भाइयों हमने देखा ये सभी कार्बोनिल्स को कर लेते थे, एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, और कौन कौन से थे, एसिड थे, फिर हमारे कौन से बच्चे आते हैं, एसिड था और एमाइड था, इन सभी को रिड्यूस कर देता था ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते थे किसी को भी नहीं देखता था। पर भाइयों इनके जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ये जो है इसका डेरिवेटिव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, ये थोड़े क्या है भाइयों, इनकी बात करते हैं भाइयों, ध्यान देना। ये जो है ये थोड़े माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, चीज़ों को नोट करना भाइयों। ये कैसे है भाइयों, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये इतने कम रिएक्टिव हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑब्वियस ही बात है ये सिलेक्टिव ज़्यादा होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे एज कम्पेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और मोर सिलेक्टिव होंगे। तो ये इतने ज़्यादा सिलेक्टिव निकले और इतने लेस रिएक्टिव निकले कि भाइयों ये अल्डिहाइड, एसिड हैलाइड और एल्डिहाइड और कीटोनों को ही रिड्यूस कर पाए। मतलब ये सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड है वो सिलेक्टिव रिडक्शन करते ही हैं, ये तीनों के लिए, सिर्फ इन्हीं तीनों के लिए ये सारे रिडक्शन करते हैं, बाकी और किसी के लिए ये रिडक्शन नहीं कर सकते, चाहे आप एस्टर ले आओ, चाहे आप अमाइड ले आओ, चाहे एसिड ले आओ। देख लो इसके जो हमने डेरिवेटिव उठाए वो सिर्फ इन्हीं, जो ये है ये इतना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, सिर्फ इन्हीं का ही सिलेक्टिव रिडक्शन करता है, एसिड हाइलाइडो का, एल्डिहाइडो का और कीटोनों का। और इसमें खास बात क्या है, ये तीन का तो करता है सिलेक्टिव रिडक्शन, पर ये जो हमारे एसिड हाइलाइड है उनका भी करता है, पर उनका सिर्फ पार्शियल रिडक्शन करता है। क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन। अब आपको पता होना चाहिए एसिड हैलाइडो का पार्शियल रिडक्शन क्या होता है भाइयों, क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, और कंप्लीट रिडक्शन क्या होता है, अल्कोहल्स। तो कंप्लीट रिडक्शन नहीं करता, सिर्फ इसका पार्शियल रिडक्शन करता है। ये चीज़ जो चीज़ थी, मेन बात जो नोट करनी थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये सिर्फ सिलेक्टिव रिडक्शन करता है किन किन के लिए, एसिड हैलाइडो, एल्डिहाइडो और कीटोनों के लिए, और एसिड हैलाइडो के लिए सिर्फ करेगा पार्शियल रिडक्शन, और जो बना के दे देगा आपको एल्डिहाइड, और ये दोनों आपको अल्कोहल देंगे, और ये सिर्फ आपको एल्डिहाइड बना के देगा। तो इतना याद रखना, अगर आपको टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, और आपको बोल दे भाई रिडक्शन करने के लिए एसिड हैलाइडो के साथ दे दे, तो आपको एल्डिहाइड तक छोड़ देना है क्योंकि पार्शियल रिडक्शन, एल्डिहाइड के साथ दे दे अल्कोहल, कीटोन के साथ दे दे और अल्कोहल्स। तो ये सारी बातें हमने वहां पे एक्सप्लेन की थी। अब बताते हैं मैकेनिज्म, यहाँ पे क्लियर नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चन को शॉर्टली काम करेंगे। और इनका जो रिडक्शन था उसका ऑर्डर भी यही है, ऑर्डर भी यही है।
आपको पता है ये तीनों को रिड्यूस करेगा, पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिलेक्टिविटी जो ऑर्डर होगा वो एसिड हैलाइड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देगा देन एल्डिहाइड देन कीटोन। मतलब अगर ये दोनों पाए तो इनको रिड्यूस करेगा, इनको नहीं करेगा। अगर ये दोनों पाए तो इनको रिड्यूस करेगा, इनको नहीं। ये दोनों पाए तो इनको करेगा। मतलब ये थोड़ा रीजन है। अभी मैं केमो सिलेक्टिविटी के ऊपर बात करूंगा, तो इतना थोड़ा ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, इट रिड्यूस्ड एसिड हैलाइड पार्शियली टू फॉर्म एल्डिहाइड। तो चालू करते हैं, और 4G की स्पीड से क्वेश्चन करना है। क्या करना है? 4G की स्पीड से। तो चालू करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है और आपको एस्टर दे दिए और आपको बोल दिया भाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड, ठीक है। और टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड दे दिया और आपको बोलेगा भाई कौन सा रिड्यूस होगा, तो आपको पता है एस्टर को तो रिड्यूस नहीं करता, कीटोनों को रिड्यूस कर देगा। और 4G की स्पीड पर करना है, मैकेनिज्म हिसाब से कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आपको एल्कोहल बना देना है, ठीक है भाइयों। तो इस चीज को नोट कर ले। और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग। देखिए जैसे आपको एल्डिहाइड दे रखी है एक ही ग्रुप में, आपको अमाइड भी दे रखे हैं, दैट इज अमाइड, ठीक है। और यहाँ पे आपको आप इपोक्सी ग्रुप भी दे दिए, ठीक है। और आपसे बोल दिया भाइयों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड, ठीक है। तो मैंने वही वाली चीज़ रिएजेंट वापस ली। तो आपको पता है कौन रिड्यूस होगा, तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन थे एल्डिहाइडों के लिए। कीटोन तो है नहीं, तो इन दोनों को रिड्यूस नहीं करेगा, और हमारा जो रिड्यूस होके अल्कोहल एल्डिहाइड जो होगा वो डायरेक्टली क्या होंगे एज कम्पेयर टू, देखिए यहाँ H, यहाँ OH की फॉर्मेशन कर देना, अल्कोहल बन गए प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये सारी बातें हमने कर दी थी, नोट कर ले इस चीज़ को। ठीक है भैया। और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग। हाँ भैया, अब आ जाते हैं अपने एसिड हैलाइडों के ऊपर। देखिए अगर हम एसिड हैलाइड ले लेते हैं और उसमें हम डाल देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड OTBU का होल थ्राइस, मतलब O टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, हटा के इसको क्या बना देना है, एल्डिहाइड लगा देना है। क्लोरीन घटा के एक हाइड्रोजन लगाना है बस। तो ये स्टेप है, ठीक है, नोट कर ले। ये जो है आपका ये पार्शली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है, पार्शली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। अगर हम इसी में क्या ले ले भाइयों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डेरिवेटिव नहीं ले रहे, लिथियम एल्यूमिनियम, ये डायरेक्टली इसको क्या कर देगा, कंप्लीट रिड्यूस कर देगा, और कंप्लीट रिड्यूस करके आपको क्या मिल जाएंगे, प्राइमरी अल्कोहल्स। बस इसका ध्यान रखना। अगर इसमें आप NaBH4 भी ले लेते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले लेते हो, तब भी आपका क्या प्रोडक्ट रहेगा, अल्कोहल ही रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल। नोट कर लें, क्योंकि ये दोनों इन दोनों के लिए प्रेफरेबल होते हैं अटैक के लिए, और इनको रिड्यूस करके अल्कोहल फॉर्म कर देते हैं। देखिए भैया, अब क्वेश्चन है आपके पास, जैसे जल्दी से देख लेते हैं। आपको एसिड हैलाइड ले लिया और साइनाइड ले लिया, और आपसे बोल दिया भाइयों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड OTBU का होल थ्राइस। तो पहले आप चेक करो भाइयों, ये रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, ये डायरेक्टली रिड्यूस होकर आपके पास एल्डिहाइड, वो भी पार्शियल रिडक्शन होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आपका एंड प्रोडक्ट है, नोट कर लो, ठीक है। तो ये थी कहानी किसके लिए थी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड की। अब अपने आ जाते हैं किसके ऊपर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ही सेकंड डेरिवेटिव की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टर्शरी इथोक्साइड। क्या था भाइयों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड OET का होल थ्राइस, इथोक्साइड ग्रुप। अब देखिए ये जो इथोक्साइड ग्रुप है, ये भी इसके कंपैरिजन में थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं, पर ये जो अच्छा काम करते हैं, ये पार्शली रिड्यूस कर देते हैं, पार्शली रिडक्शन ऑफ अमाइड और नाइट्राइल। मतलब आपके जो अमाइड और नाइट्राइल हैं उनका पार्शियल रिडक्शन कर देते हैं, बस इतना इनका काम है। ये अमाइड और नाइट्राइल का पार्शियल रिडक्शन करके आपके सामने दे देंगे। तो भाइयों अमाइड का जो पार्शियल रिडक्शन करते हैं वो आपके एल्डिहाइड होते हैं, याद रख लो, पिछले लेक्चर में इसकी मैकेनिज्म भी है। और नाइट्राइल का जो पार्शियल रिडक्शन होगा वो आपका एल्डिहाइड ही होगा, मतलब दोनों की फॉर्मेशन क्या होगी, आपकी एल्डिहाइड ही होगी। तो डायरेक्टली 4G की स्पीड में क्वेश्चन करना है, टेंशन नहीं लेने वाला। तो
नोट करें। आज जाते हैं क्वेश्चन लेने। देखिए भैया मैकेनिज्म भी दिखा देता हूँ आपको। ये आपके क्या है, अमाइड है, और अमाइड में आपसे बोल दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ओ टर्सी ब्यूटाऑक्साइड तो नहीं, ओ किसी क्या OET का होल थ्राइस, ये ले लिया हमने इथोक्साइड ग्रुप। तो आपको क्या करना है, आपको पता है भाइयों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेन बात ये होगा। तो होने क्या वाला है, ये हाइड्रोजन आएगा फर्स्ट टाइप में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन, और लिथियम पॉजिटिव इससे अटैच हो जाएगा। देन आपके पास मैकेनिज्म बता रहा हूँ, देख लोगे आप। O पे लिथियम और इससे अटैच है हाइड्रोजन और इससे अटैच है NH2 ग्रुप। अब होने क्या वाला है, मैकेनिज्म बता रहा हूँ, देख लो एक बार, ध्यान दे लो। अब होता है क्या है, ये जो यहाँ पर एसिडिक कंडीशन देखिए, एसिडिक कंडीशन इसको पास मिल जाएगी, वो एसिडिक कंडीशन सॉल्वेंट के थ्रू आती है। देन आपके पास जो कंडीशन रहेगी RCOH NH2 और H। अभी भी एक एसिडिक कंडीशन और देंगे इसको, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पर चला जाएगा RCOH और एक और H और इस पर प्लस चार्ज और NH2 और इससे हाइड्राइड अटैच। तो आप देख सकते हो, ध्यान देना, नाइट्रोजन के लोन पे अपने इलेक्ट्रॉन उठाता है और ये वाटर मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर जाता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जाना चाहता है और नाइट्रोजन की हेल्प होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है भाइयों किस चीज़ की, इमीनियम आयन की। किसकी, किस चीज़ की होती है भाइयों, ये आपकी जो फॉर्मेशन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम। और इमीनियम को हाइड्रोलाइज कर दोगे आप, क्या कर दोगे, हाइड्रोलाइज कर दोगे, तो ये आपके अल्डिहाइड में चेंज हो जाएंगे भाइयों। तो ये आपका एंड प्रोडक्ट है, और एल्डिहाइड यहाँ पे नहीं रुकता, फिर आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका जो पार्शियली रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है वो आपका अल्डिहाइड है, इमीनियम के बाद अल्डिहाइड, मतलब थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो स्टेप है उस चीज को नहीं फॉलो करना, जैसे मैंने किया उस चीज को नहीं फॉलो करना। 4G सीखने का, 4G सीखने का बाबा, 4G सीखने का, आला रे आला गुरुजी आला, 4G का गुरुजी आका, जय महाकाल। 4G की स्पीड में चल रहा है बाबा, 4G की स्पीड में, तो इतना ध्यान रखना। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आपसे वो करेगा। तो चालू करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए भाइयों, देखना भाइयों, आपके पास जैसे ये है और इसमें ले लिया आपको NR2 ग्रुप, और आपसे बोल दिया भाइयों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और क्या ले लेगा साथ में, OET का होल थ्राइस। तो आपको क्या करना है, ये जो अमाइड है इसको किस में चेंज कर देना है, इसको किस में चेंज कर देना है, अमीन में। नहीं भाइयों, ये अमीन में नहीं होगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। अगर आप इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया आपने, अमाइड कंप्लीटली रिड्यूस होकर अमीन में बन गया, पर आपको पार्शियल रिडक्शन करना है, क्योंकि इट गिव पार्शियल रिडक्शन ऑफ अमाइड और नाइट्राइल। तो इसका पार्शियल रिडक्शन करोगे, क्या कर रहे हो आप, पार्शियल रिडक्शन। इतना ध्यान रखना, ये जो रिएजेंट यूज करो ये सिर्फ आपका पार्शियल रिडक्शन करेगा, और पार्शियल रिडक्शन करोगे तो आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा। तो ये इसका प्रोडक्ट था। तो ये ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है, तो ध्यान रखना है आपको। जैसे आप साइनाइड भी ले लेते हो, नाइट्राइल ले लो आप, और नाइट्राइल में अगर आपने ये डाल दिया तो आपको क्या करना है, सिंपली इससे आप अपने एल्डिहाइड की कनेक्शन कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका एंड प्रोडक्ट है। और एल्डिहाइड के बाद आप कुछ भी करवा सकते हो, इसमें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा आगे भी अल्कोहल मिले, तो देन आप इस ये डाल के दे दिया। आप चाहते हो भाई अल्कोहल की फॉर्मेशन हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दो। तो ये इसको क्या कर देंगे, इसको OH में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो गए। और ये जो अल्कोहल है फिर आपको बोल सकता है भाई विटिक रिएजेंट डाल के दे जाए। देखना भाई, विटिक रिएजेंट डाल देते हैं इसमें। विटिक रिएजेंट ले लिया हमने, PH3P C डबल बॉन्ड CHCOOET। अब होता क्या है, विटिक रिएजेंट, दैट इज विटिक रिएक्शन। तो विटिक रिएक्शन होगी। अब होता क्या, ध्यान देना, यहाँ से ये जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के हमने अल्कोहल में तो कन्वर्ट कर दिया। अगर ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना दिया हो और डायरेक्टली आपसे क्या बोलते हैं, विटिक रिएजेंट दे दिया, दैट इज विटिक रिएजेंट। ये वहाँ पे तो नहीं फॉलो हो सकता, CHCOOET। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ता है इससे, फिर देन आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी अल्कीन की, देख ना भाइयों। और यहाँ H, यहाँ COOET, दैट इज अ विटिक रिएक्शन, ठीक है भाई। तो ये एंड प्रोडक्ट आपका इस तरीके से मिल जाएगा। नोट कर ले, नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के रिगार्डिंग, फिर अपने रिएजेंट जो लेंगे हम कौन से लेंगे, बोरोन हाइड्राइड के डेरिवेटिव की बात करने लगे। ठीक है भाइयों, देखिए ये आपके OTS ग्रुप ले लिए और आपको पहला दे दिया NaCN सोडियम साइनाइड, सेकंड आपको दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड OET का होल थ्राइस। ठीक है, टर्शियरी इथोक्साइड ग्रुप ले लिया और थर्ड दे दिया आपको विटिग रिएजेंट करवाने के लिए CHCH3। ठीक है, तो ये आपके विटिग रिएजेंट दे दिए। अब होने क्या वाला है, NaCN दिया है तो CN क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक मारता है, OTS यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है, देखना भाइयों, तो ये थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। साइड लग जाता है और नाइट्राइल बनेगा और नाइट्राइल के ये प्रेजेंस में आ गया, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम है OET का, तो इसका पार्शियल रिडक्शन कर देगा और पार्शियल रिडक्शन करने के बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो भाइयों C डबल बॉन्ड और H अल्डिहाइड मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ये हटाना है, ऑक्सीजन को हटाना है, फिर देन आपके अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट इज अ विटिग रिएक्शन, एक H एक CH3 और एक H, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ विटिग रिएक्शन। ठीक है भाइयों, तो ये आपके विटिग रिएक्शन हो जाती है और आपका एंड प्रोडक्ट। तो भाइयों ये चीज़ थी, ये हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के इनके डेरिवेटिव को डिस्कस किया और इसके रिगार्डिंग जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं वो सारे डिस्कस कर लिए। तो भाइयों अगर समझ में आ रहा है और लग रहा है कि भाई कंटेंट सही चल रहा है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बेटर चल रही है, तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो कर दो। और इसी जोश को बरकरार करने के लिए भाइयों मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल क्यूट लेकर आया। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ध्यान रखना भाइयों, कभी आपको ऐसा फील आए कि भाइयों कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, लाइफ मक्खन की तरह चल रही है, दिन बड़ा अच्छा जा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं, बोर हो रहे हो, तो समझ जाना आप किसी गलत मार्ग पर चल रहे हो। जिस दिन प्रॉब्लम आती है तो समझ जाना कि वो थोड़ी चेंजमेंट आ रही है। वो प्रॉब्लम आने से ये पता चलता है हाँ भाई जो आप चल रहे हो, भाई देखो कोई भी चीज़ करोगे तो उसमें मुसीबतें आएंगी और मुसीबतों को झेलना ही सबसे बेस्ट काम होता है। ठीक है, तो ये तो ध्यान में रखना, कभी भी रेस्ट वाली फीलिंग आए तो समझ जाना कि आप अपने आप को ढील छोड़ रखी है और आप अपने एम के थ्रू, एम के जो रास्ता है उसमें आपने ढिलाई छोड़ रखी है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। कभी ऐसी फीलिंग आए तो तुरंत अपने आप को सोचना, विचारना और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करना। ठीक है भाइयों, तो इसी जोश के साथ आज हम अपने डेरिवेटिव के ऊपर चलते हैं। जो डेरिवेटिव है हम उठा रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ किसके, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो भाइयों मोटिवेशनल क्यूट आपके लिए है था और समझ में आ रहा है और लग रहा है कि भाई कंटेंट सही चल रहा है तो लाइक ज़रूर करना भाई वीडियो को और शेयर लोगों को बताओ, तभी तो ये मेरे को जोश आएगा। ठीक है, चालू करते हैं। देखिए भाइयों अब हम जो ले रहे हैं इसमें पहला हमने जो इसका डेरिवेटिव लिया है NaBH3 और साइनाइड, दैट इज अ सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। ये जो सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड है इसमें देखना भाइयों ये जो HB 3 हाइड्रोजन है और इससे अटैच साइनाइड ग्रुप है और दैट इज नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ये जो ग्रुप लग रहा है साइनाइड, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इस इलेक्ट्रॉन ये एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से ये जो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट था भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये जो NaBH4 हमने पढ़ा ये वैसे ही जब बोरोन और हाइड्रोजन एक मेटल, एक दोनों ही नॉन मेटल है और उन दोनों के बीच में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो ये मोर रिएक्टिव नहीं होते, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट मोर रिएक्ट सिलेक्टिव होते हैं। पर भाइयों वैसे ही बहुत ही ज़्यादा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट थे, पर भाइयों जैसे साइनाइड ग्रुप आ गया मतलब उनके आपने डेरिवेटिव उठाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आने की वजह से और भी ज्यादा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट बन गया और इतना ज्यादा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट बन गया कि भाइयों ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड थे वो अल्डिहाइड और कीटोनों को तो रिड्यूस करते थे पर इसकी इतनी गंदी हालत आ गई कि अल्डिहाइड और कीटोनों को भी रिड्यूस करना बंद कर दिया। पर ये करता है वो कुछ एसिडिक कंडीशन पे, कुछ pH रेंज के अंदर इसका वर्क होता है, समझ रहे हो, क्योंकि हमारी जो pH, हमारी बॉडी भी तो किसी pH रेंज पे वर्क करती है, तो इसकी भी बॉडी जो है हमारा ये भी तो किसी एक pH रेंज पे वर्क करती है।
समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका जो पीएच रेंज है एल्डिहाइड और कीटोनों को रिड्यूस करने का वो 3 to 4 के बीच में है। अगर आपका पीएच का जो रेंज है वो 3 to 4 के बीच में है तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस हो जाएंगे और रिड्यूस करके आप अपने अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो। अगर आपके पीएच आपको गिवन होगा, अगर मोर देन 5 हुआ, ठीक है, तो समझ जाना वहां रिडक्शन नहीं होगी, और लेस देन 5 हुआ तो आपकी रिडक्शन हो सकती है, पर पीएच एल्डिहाइड और कीटोनों का रिडक्शन 3 to 4 पीएच रेंज में होगा। अगर आपका पीएच न्यूट्रल है, 7 है, तो आप किसका रिडक्शन कर सकते हो? 7 पे आप अपने न्यूट्रल पीएच रेंज पे आप अपने इमीनियम आयन और टोसिल हाइड्राजोन का रिडक्शन कर सकते हो। हाइड्राजोन, तो ये अगर आपका पीएच रेंज 7 है तो इमीनियम आयन, टोसिल, हाइड्राजोन का आप रिडक्शन कर सकते हो। और अगर आपका पीएच लेस देन 7 है, अगर आपका पीएच लेस देन 7 है, वो आप किस चीज़ का रिडक्शन कर सकते हो उस लेस देन 7 के अंदर? आप अपने हेलोजन ग्रुप का और ओटीएस ग्रुप का रिडक्शन कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ याद रखनी है। पहली क्या है आपको, अगर आपके पीएच इक्वल्स टू 7 है तो आप इमीनियम आयन और टोसिल हाइड्राजोन का रिडक्शन कर सकते हो। कब? जब पीएच रेंज 7 दे रखा हो। अगर पीएच रेंज 7 से कम दे रखा है, 6 दे रखा है, 6.5 दे रखा है, 5.5 दे रखा है, तो आप अपने हेलोजन ग्रुप और ओटीएस ग्रुप को क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो। अगर आपका जो पीएच रेंज है वो आपका 3 to 4 के बीच में हुआ, तभी आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कर सकते हो। तो 3 चीज का याद रखना है। इस रिएजेंट इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए एक पीएच रेंज के बीच में ही वर्क करता है, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है। 7 से हायर आ गया तो ये किसी को भी रिड्यूस नहीं करेगा, आप साफ सीधी बोल सकते हो नो रिएक्शन। अगर ये 5 भी लिख दिया तो इसमें बोल सकते हो आप सीधी रिएक्शन नहीं होगी, कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो इस चीज को नोट कर ले। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखिए भाई, आपका जो क्वेश्चन है, आपने ले लिया अपने कीटोन और कीटोन में आपने डाल दिए सेकेंडरी अमीन। अभी तो सेकेंडरी अमीन क्वेश्चन नहीं ले रहे। अब देखो NaBH3Cl सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड ले लिया और इसमें जो पीएच रेंज ले लिया आपने 6, और आपको मैंने बताया था एल्डिहाइड और कीटोनों को रिड्यूस करने के लिए पीछे पीएच रेंज कितना मानता है? 3 से 4 के बीच, और ये पीएच रेंज 6, तो आप सीधा बोल देना भाई नो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है। अगर आपने यहाँ पर कीटोन ले रखे हैं और इधर आपने क्या ले रखे हैं भाइयों, देखना एस्टर ले रखे हैं, और आपको बोल दिया क्या NaBH3Cl मतलब सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड और पीएच रेंज इक्वल्स टू 4। अब पीएच रेंज 4, 3 to 4 हो या 4 हो, तब भी आपका रिडक्शन हो जाएगा कीटोन का। एस्टर को तो रिड्यूस करता ही नहीं है, ये एस्टर को रिड्यूस करता ही नहीं है भाइयों। सोडियम बोरोहाइड्राइड ही नहीं करता एस्टर को रिड्यूस, तो ये कैसे कर देगा? तो ये आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये आपके ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है जो आपके कंसेप्ट को मजबूत करेगा और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, और वो था भाइयों रिडक्टिव एमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन। क्या भाइयों? रिडक्टिव एमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन, रिडक्टिव एमिनेशन। तो देखिए भाइयों, रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब क्या होता है वो देखिए। रिडक्टिव एमिनेशन में आपको क्या बोल देगा, देखना भाइयों, आपको कीटोन दे रखा है और आपको वो दे देगा सेकेंडरी अमीन। क्या दे देगा? सेकेंडरी अमीन। तो दैट इज सेकेंडरी अमीन, और साथ में आपको क्या दे देगा? पहला आपको सेकेंडरी अमीन दे दिया और सेकंड आपको बोल दिया NaBH3Cl। तो आप समझ जाना कैसे होगा। तो आपने देखा भाई एल्डिहाइड और कीटोन ले लिए और सेकेंडरी अमीन ले ली, तो आप समझ जाओगे दैट इज कौन सी रिएक्शन है? मैनिक रिएक्शन होगी, फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम, इनामाइन सिंथेसिस रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। पर भाई यहाँ पे इनामाइन की सिंथेसिस तो होती नहीं है। यहाँ पर हमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल ये इसके लोन पे है वो इस कार्बन पे अटैक मारते हैं, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेता है। ये हमने नेम रिएक्शन में कवर कर लिया है। तो 2 मिथाइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है देखना भाइयों, ये हाइड्रोजन उसके ऊपर प्लस आता है, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है और इसके पास चला जाता है। देन आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो OH और Me2, ये कंडीशन बनेगी, यस या नो। और फिर देन क्या होती है, फिर क्या होता है यहाँ पे ध्यान देना, आप एसिडिक कंडीशन दो। एसिडिक कंडीशन ऑक्सीजन के लोन पर चिपक जाती है और OH और एक RH और
और इससे अटैच 2 मिथाइल ग्रुप। अब होता क्या है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने की वजह से क्या होता है भाइयों, ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है और ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लीव कर जाते हैं और एट लास्ट जो आपकी फॉर्मेशन होती है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इमीनियम। ठीक है, ये आपके इमीनियम की फॉर्मेशन होगी। तो ये तो बहुत लंबा स्टेप था, पर भाइयों हम इसको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लेके आ सकते हैं। कैसे होगा, ये नाइट्रोजन यहाँ से हटाना, ये हाइड्रोजन हटा दें, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड से जोड़ देना, आपके इमीनियम की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये स्टेप को थोड़ा कट मार के ये स्टेप को फॉलो करना, फिर देन आप क्या कर सकते हो, आपने क्या यूज़ कर लिया, क्या सोडियम बोरोहाइड्रेट्स। ये पर भाइयों इसका यूज़ करने से पहले आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हाँ देखना ध्यान देना, एक मिनट, ठीक है। देखिए आपने NaBH3CN का यूज़ कर लिया और इसमें आप हाइड्राइड डोनेट करोगे। क्या करोगे भाइयों, इसमें हाइड्राइड का तो डोनेशन करोगे। अब ये हाइड्राइड आएंगे और हाइड्राइड इस कार्बन अटैक मारेंगे, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा। देन आपके पास जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, नाइट्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप और यहाँ हाइड्रोजन लग जाता है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन हुई है, अमीन की। तो देखिए कीटोन अमीन में कन्वर्ट हो गए, ये है रिडक्टिव अमीनेशन। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा इफेक्ट है। तो ये देखो यहाँ पर इसका सबसे बड़ा यूज़ क्या हुआ, मतलब ये जो इस जो रिएजेंट का यूज़ क्या हुआ, ये स्पेशली किसके लिए है, मतलब ये इमीनियम आयन को रिड्यूस कर किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीन। तो इसका ध्यान रखना, इसका थोड़ा एक और इम्पोर्टेंट रोल है, दे आर यूजफुल फॉर रिडक्शन ऑफ इमीनियम फॉर टू अमीन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इमीनियम से अमीन बनाने में आपकी मदद कर सकता है। अब बताते हैं इसी के रिगार्डिंग और क्वेश्चन करेंगे। ये थोड़ा मैकेनिक्स के थ्रू बता दिया और आप अब मैकेनिक्स को नहीं फॉलो करें, डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए एक को ये ले लिया हमने और यहाँ आपको सेकेंडरी अमीन में ले लिया। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन और इस पे प्लस चार्ज। ये ध्यान देना, आपको क्या करना है, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, नंबरिंग 1 2 3 4 5 5 मेंबर ड्रिंक बना दो, तो बना दीजिए जी। तो 5 मेंबर ड्रिंक बना दी हमने और यहाँ डबल बॉन्ड नंबरिंग कर ले, सबसे बेस्ट रहेगा। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 और 1 और 5 के पीछे में डबल बॉन्ड आएगा, तो ये दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन लग रहा है तो इसको लगाना मत भूलना और इस पे प्लस चार्ज होगा, इमीनियम। अब वो क्या होता है, इमीनियम और इसी नाइट्रोजन पे एक मिथाइल ग्रुप भी लग रहा है, तो यहाँ पे दिखाओ भाई, वो मिथाइल ग्रुप भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होता है, आप क्या यूज़ करोगे, सोडियम बोरोहाइड्रेट साइनाइड, सोडियम BH3CN। अब ये हाइड्राइड को डोनेट करेगा, वो हाइड्राइड इस पर अटैक मारेगा और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमीन। तो ये आपके अमीन की फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ मिथाइल ग्रुप, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमीन, नोट कर ले। तो ये अमीन को, इमीनियम को अमीन में कन्वर्ट करने के काम आ सकता है। तो आपको हो सके आपको इमीनियम आयन को प्रिपेयर करना पड़ जाए, तो प्रिपरेशन भी बता दी और डायरेक्टली इमीनियम आयन को अमीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इतना याद रखना। तो pH रेंज 7 से कम होनी चाहिए इनको करने के लिए। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन कर लें इसी में। हाँ भाइयों, अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लेडन के हैं, देख लो। देखिए क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से देखना। CO2 ET, ये जो आपको कंपाउंड दे दिया ETNS2, मतलब आपको सेकेंडरी अमीन दे दिए और आपको मिथाइल अल्कोहल दे दिया, और बी जो आपको दे दिया NaBH3CN और उसका pH रेंज दे दिया pH = 6। तो देख सकते हो आप सेकेंडरी अमीन और ये, तो इसको मैं इस सेकेंडरी अमीन को ऐसे दिखा दूँ, H और इससे अटैच आपके ये आपके नाइट्रोजन और इससे अटैच ET ग्रुप है, ध्यान देना। ठीक है, अब ये होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेंगे, यहाँ से हटेगा और ये अल्कीन की फॉर्मेशन कर देगा। N ET और H
CO2ET। अब होने क्या वाला है, सेकेंडरी अमीन की फॉर्मेशन होगी। फिर क्या अब बात आती है आपके NaBH3 साइनाइड, ठीक है। अब ये H का डोनेट करेगा और ये H, ये इसने अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन दिए थे इसलिए प्लस चार्ज, ये इस पे, एंड आपके पास जो कंडीशन होगी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमीन, ठीक है, CO2ET, ठीक है। तो ये 7 से कम के रेंज में ये इन सभी को रिड्यूस कर सकता है, तो 6 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एट लास्ट आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो ये था। अब हम अपने सेकंड सोडियम बोरोहाइड्राइड का सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं, जो है भाइयों सोडियम बोरोहाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड OAC का होल ट्राइस, OAC का होल थ्राइस, ट्राई एसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड, दिस इज सोडियम ट्राई एसिटॉक्सी बोरोहाइड्राइड। तो भाई ये क्या करता है, इट गिव सिलेक्टिव रिडक्शन फॉर एल्डिहाइड। ये क्या करता है, इट गिव सिलेक्टिव रिडक्शन फॉर एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कीटोन। ये इसकी खासियत है। आपके पास अल्डिहाइड होंगे, कीटोन होंगे, सिर्फ किसको रिड्यूस करेगा भाइयों, एल्डिहाइड को, कीटोनों को नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज को नोट कर ले। अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसी रिगार्डिंग, इतना याद रखना, अल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करेगा। कीटोन को मेन काम, फंडा काम क्या है, एल्डिहाइडो को रिड्यूस करेगा सिर्फ, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन करते हैं, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ गए तो एल्डिहाइडो को करेगा, कीटोन को नहीं करेगा। ये आपके कीटोन ले लिए, ये आपके अल्डिहाइड ले लिए, और आपसे क्या बोल दिया भाइयों, NaBHOAC का होल थ्राइस। तो आपको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, इसको नहीं करना, क्योंकि सिलेक्टिव रिडक्शन करता है। इतना याद रखना, कीटोन के प्रेजेंस में ही करेगा, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों होने चाहिए। तो अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन। ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दोनों की प्रेजेंस होगी, कीटोन भी होंगे आपके और आपके अल्डिहाइड भी होंगे। तो आपको ये दे दिया जाए तो आपको समझ जाना कि इसको रिड्यूस करेगा, अब वैसे बात है इसको करेगा, इसको नहीं करेगा, तो आपके कीटोन एसिटीज रह देंगे और आपके अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है आपका थर्ड जो है वो भी इसी तरह काम करता है, बस वो थोड़ा बदमाशी करता है। थर्ड जो आपका जो है डेरिवेटिव जिसको हमको देखना है दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड CeCl3। और ये जो है ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको, 7 H2O के प्रेजेंस में मिलेगा, ठीक है, हेप्टाहाइड्रेट। और ये 7 H2O एक और इसकी प्रेजेंस में मिलता है HCOMe, OMe और OMe। और ये सारा जो कॉम्बिनेशन है वो मिलके इसको एक रिएजेंट का नाम देता है, और दैट रिएजेंट इज लुचे रिएजेंट। लुचे रिएजेंट क्या भाई, लुचे रिएजेंट। ये जो था सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो अभी हमने पढ़ा सोडियम बोरोहाइड्राइड OAC का होल ट्राइस, ट्राई एसिटॉक्सी ग्रुप। तो ये क्या करते थे, एल्डिहाइड को रिड्यूस करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ कीटोन। ये कहता है मैं तुमसे ज़्यादा लुच्चा इंसान हूं, मैं कीटोन को रिड्यूस कर दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। तो इट रिड्यूस कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ, बस इतना फर्क है, अल्डिहाइड। जल्दी से देख लो भाइयों, क्वेश्चन कर ले इसी के रिगार्डिंग। तो ये देगा इट इज द सिलेक्टिव रिडक्शन फॉर कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। और ये एक और चीज देता है, एक तो ये हो गया, एक क्या करेगा, इट गिव 1,2 एडिशन। क्या देता है, 1,2 एडिशन देता है फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये एक और चीज देता है जिसको हमें ध्यान रखना है। पहला क्या करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड, और इनका नाम लुचे रिएजेंट है, ठीक है। और इट गिव 1,2 एडिशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। आ जाते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए भाइयों, सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड। देखिए आपके पास जैसे क्वेश्चन ये है और यहाँ पर एल्डिहाइड दे दिया, तो आपको बोल देगा सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड।
ठीक है, तो आपको पता है ये एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, कीटोन को करेगा, एल्डिहाइड को नहीं करेगा। देन आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी और एल्डिहाइड एज इट इज के एज इट इज रह जाएंगे। ठीक है, पूरा रिएजेंट लिख लेना, जरूर नहीं है आपको कभी बार ऐसे दे देगा, पूरा रिएजेंट के साथ दे देगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और क्वेश्चन कर ले इसी रिगार्डिंग, जैसे आपके पास यहाँ पर एल्डिहाइड दे दिए, कीटोन दे दिया, और यहाँ पर आपके पास एल्डिहाइड दे दिए, और यहाँ पर आपके पास दे दिए एस्टर ग्रुप OAT। फिर देन आपसे बोल दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड, तो आपको क्या करना है, किसको रिड्यूस करना है? तो आपको पता है एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देता है, इन दोनों को नहीं करेगा, कीटोन की प्रेजेंस में ही करेगा। फिर देन आपके पास जो कंडीशन बचेगी OAT ग्रुप और यहाँ पर OH ग्रुप, दैट इज द फॉर्मेशन। तो नोट कर लें। अब देख लेते हैं 1,2 एडिशन कैसे देता है, उस चीज़ पे देख लेते हैं। फिर आपका आखिरी रिएजेंट बच जाएगा जो नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, एग्जाम वालों को आपको इतना ही कवरेज करना था। देख लीजिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन की बात कर लेते हैं। अनसैचुरेटेड कीटोन, देखिए भाइयों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन लेकर आ रहे हैं। देखिए भैया, ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है वो रिड्यूस होकर आपके पास 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। वो रिड्यूस करके आपके पास 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, या कीटोन रिड्यूस हो जाए अल्कीन ना हो, या आपके अल्कीन रिड्यूस हो जाए कीटोन ना हो, या आपके दोनों ही रिड्यूस हो जाएं, दोनों ही रिड्यूस हो जाएं। तो आपका इन 3 प्रोडक्ट आपकी फॉर्मेशन हो सकती है। दोनों जब रिड्यूस हो जाएंगे और दोनों रिड्यूस हो जाएंगे तो ये आप इन सभी में से मेजर प्रोडक्ट बताता है। बात इस चीज़ की आती है, अब ध्यान देना, देखना भाइयों, अगर आप कंसेप्ट समझ लो, पहले मेरी बात जो बताना चाहता हूँ उस चीज़ पे देखो। आपको दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपको पता है कीटोन अल्कीन दोनों को रिड्यूस कर देते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर देख सकते हो पाई सिग्मा सिग्मा पाई, तो देख सकते हो इस अल्कीन और इस पाई बॉन्ड में कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, नो कॉन्जुगेशन, नो कॉन्जुगेशन। अगर इन दोनों के बीच में अल्कीन और कीटोन के पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तो 100% ये मान लेना कि ये जो एल्डिहाइड, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, कर तो इन दोनों को कर सकते हैं, पर अगर कॉन्जुगेशन नहीं होती तो ये इनको रिड्यूस करते, इनको नहीं कर पाते। 100% यहाँ पर अटैक नहीं होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो यहाँ पर अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ठीक है भैया, पर बात इस चीज़ की आ जाती है, अगर आपने इसको कॉन्जुगेशन के साथ लिया है, इसको कॉन्जुगेशन में लिया है और कॉन्जुगेशन में आते ही ये कॉन्जुगेटेड हो गया और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों को रिड्यूस करके क्या बना देंगे भाइयों, ये प्रोडक्ट बना देंगे। तो बात आती है अब इसका क्या काम, सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड का। तो भाइयों अगर अल्कीन कॉन्जुगेशन में भी होती है आपकी तो ये अल्कीन को भी रिड्यूस नहीं करता। अभी आपने देखा लिथियम एल्यूमिनाइड सोडियम बोरोहाइड्राइड उड़ा रहा था, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी उड़ा रहा था, पर सीरियम क्लोराइड की खासियत क्या है, ये अगर यहाँ पे ये जो है कॉन्जुगेटेड अल्कीन है, यस या नो, और इसमें दे दिया NaBH4 सीलियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप इतना याद रखना, ये सिर्फ इसी को ही रिड्यूस करेगा और आपकी अल्कीन नहीं रिड्यूस होगी, चाहे वो कॉन्जुगेटेड ही हो। क्यों? क्योंकि ये सारे मिलके इसको क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और प्रोटेक्ट करने के बाद आपके कीटोन ही रिड्यूस होते हैं, अल्कीन रिड्यूस नहीं होती। इतना याद रखना, फर्क समझ लो। जबकि लिथियम एल्यूमिनाइड हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड इन दोनों को रिड्यूस कर देंगे, पर इसकी खासियत क्या है, अगर आपसे बोले तो ऐसा, ये अलाइलिक अल्कोहल की फॉर्मेशन कर दी, क्या कर दी, अलाइलिक अल्कोहल की फॉर्मेशन कर दी। तो नोट कर ले इस चीज़ को, और क्वेश्चन करते इसी रिगार्डिंग। ठीक है, अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लेते तो ये काम कर देते हैं। देखिए भाइयों, आपके पास जैसे क्वेश्चन है, यहाँ कीटोन ले लिया और कीटोन लेने के बाद यहाँ आपको कॉन्जुगेटेड अल्कीन दे दी और आपसे 2 दे दिया, 2 करने के लिए सीरियम क्लोराइड दे दिया और दूसरा क्या दे दिया भाइयों, आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया।
तो सिंपली आप क्या करवाओगे। तो दोस्तों हमारे पास दो तरह की सिचुएशन है, आपको दे दिया सोडियम बोरोस हाइड्राइड सीरियम क्लोराइड और दूसरा दे दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपको मैंने बताया था अगर कॉन्जुगेशन के साथ अल्कीन के साथ कॉन्जुगेशन में है आपकी क्या ये अल्कीन कॉन्जुगेशन में है तो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा, देन आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये आपके पास कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रोडक्ट आएगा। ये भी अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे और यहाँ हाइड्रोन हाइड्रोन लग जाएगा, दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर दिखा सको तो अच्छी बात है, नहीं दिखाओ तब भी काम चलेगा, थोड़े मेंटेलिटी अब तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे ही हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरियम क्लोराइड का यूज किया तो सोडियम बोरोहाइड्राइड सीरम क्लोराइड का यूज करने की वजह से क्या हुआ, भले ही ये अल्कीन कॉन्जुगेटेड है, अगर अल्कीन कॉन्जुगेटेड नहीं होता ये भी इस पे अटैक नहीं मारता 100%, पर ये कॉन्जुगेटेड था इसलिए इसने इस पे अटैक मारा। पर सोडियम बोरोहाइड्राइड ये अल्कीन कॉन्जुगेटेड भी है तो फिर भी ये इस अल्कीन पे अटैक नहीं मारता, क्योंकि इस अल्कीन को ये कर लेता है प्रोटेक्ट, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है भाइयों। तो ये अल्कीन रह जाएगी आपकी प्रोटेक्टेड फॉर्म में, तो आपका एंड प्रोडक्ट ये बनेगा। तो ये था जिसको हमें देखना था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को ये क्या कर देता है, एडलाइज कर देता है, तो जिसको हमें देखना था। इस चीज़ को नोट करो जल्दी से, मैं आपको फिर अपने नेक्स्ट आखिरी जिसको हमें पढ़ना है जो नेट लेवल वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है भाइयों सिलेक्टराइड्स। तो जैम वालों के लिए इतना था जिसको ज़्यादातर देखना था, कोई नहीं अब देख लो, डाटा है, डाटा लेने में क्या जा रहा है, ठीक है भाइयों। तो देखिए आपके पास फोर्थ जो टॉपिक लेकर आ रहा हूँ दैट इज सिलेक्टराइड्स। सिलेक्टराइड्स और सिलेक्टराइड्स किसके लिए है भाइयों, ज़्यादातर जिनको ध्यान देना है दैट इज द फॉर नेट और गेट के वाले के बच्चों के लिए, ठीक है। जैम वालों के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, पर डाटा लेने के लिए एमएससी में पढ़ना पड़ेगा ही, तो पहले ही कवर अप कर लेते हैं। तो देखिए दो तरह के सिलेक्टराइड्स को कवर करेंगे, लिथियम बोरोहाइड्राइड और SBU का होल थ्राइस, दैट इज लिथियम से स्टार्ट है, अभी नाम लिख देंगे, पहले तो ये दूसरा भी देख लो, पोटेशियम बोरोहाइड्राइड SBU का होल थ्राइस। तो ये दो सिलेक्टराइड है जिनकी हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज L लिथियम से L सिलेक्टराइड्स और के से स्टार्ट है पोटेशियम, दैट इज K सिलेक्टराइड्स, नाम के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से मेटल उसी का अकॉर्डिंग नाम सिलेक्टराइड्स। तो भाइयों दो सिलेक्टराइड्स है, L सिलेक्टराइड और K सिलेक्टराइड्स। और भाइयों ये पहले ही बोल देते हैं, ये इतने सुथरे बंदे होते हैं, ये पहले ही बोल देते हैं कि हम जो हैं बड़े ही बल्कि रिएजेंट हैं भैया। कैसे हैं, बड़े ही बल्कि रिएजेंट्स हैं। और बल्कि रिएजेंट्स ऑब्वियस सी बात है, घिसी पिची जगह में तो अटैक नहीं मारेंगे, जहाँ पतली सी गली हो उसमें घुसना पड़ जाए इनकी हालत हो जाती है खत्म। तो ये सोचते हैं जहाँ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ना वहाँ पे इसका अटैक फेवरेबल बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मोर स्टेरिक हिंडर्ड पोजिशन पे। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन है, देखना भाइयों काम वही है, एल्डिहाइड दे रखा है, L सेलेक्ट्राइड लिख दिया, तो आपको काम पता है एल्डिहाइड को रिड्यूस करके क्या बना देंगे, अल्कोहल बना देंगे। H दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पास कीटोन ले रखा है और कीटोन में आपके K सेलेक्ट्राइड डाल दिए, K सेलेक्ट्राइड डाल दिए, तो समझ जाना क्या होगा, कीटोन रिड्यूस होके अल्कोहल में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नोट कर ले। और क्वेश्चन करते हैं इसी के रिगार्डिंग। अब आते हैं थोड़ा पोजीशन के अकॉर्डिंग, लेस हिंडर्ड और मोर हिंडर्ड की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे आपके पास डाइइनोन ले लिया और इसमें डाल के दे दिया आपको क्या, इसमें डाल के दे दिया आपको L सेलेक्ट्राइड्स, और आपको मैंने बताया दैट इज अ बल्कि रिएजेंट, और ये चाहते हैं भाई कहाँ पे अटैक मारेंगे, लेस स्टेरिक हिंडर्ड। तो भाई ये जो होती है ना मोर स्टेरिक हिंडर्ड पोजीशन हो जाती है। ये आपको मैंने जब अपने रिएजेंट का जो मतलब ये बातें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये मोर स्टेरिक हिंडर्ड पोजीशन हो जाती है, और ये जो पोजीशन होती है वो लेस स्टेरिक हिंडर्ड होती है। तो L सेलेक्ट्राइड्स इस पे अटैक मारता है और यहाँ पे ये चीज़ चली जाती है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से कंडीशन फॉर्म होगी, और ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग करेंगे ऑब्वियस ही बात है, तो ये हाइड्रोजन लग जाएगा, W इधर, ऑक्सीजन में माइनस इधर। अब क्या होता है देखना भाइयों, अब लास्ट वन हमारी एसिडिक कंडीशन क्या होगी, एसिडिक कंडीशन, और एसिडिक कंडीशन डालने की वजह से हमारे पास जो कंडीशन फॉर्म होकर आएगी दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अलाइलिक एल्कोहल्स। क्या, अलाइलिक एल्कोहल्स। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पोजीशन पे
क्या लग रहे हैं, अल्कोहल्स ग्रुप लग रहे हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइलिक अल्कोहल्स। और फिर बाद में अगर आपको ये अल्काइलिक अल्कोहल है और आपको दिख रहा है ये टोटोमराइजेशन हो सकती है तो टोटोमर कर दो, टोटो हो सकती है भाइयों, टोटोमराइजेशन कर दो तो आपके पास कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट इज द 1,3 H का माइग्रेशन। ठीक, तो ये टोटोमराइजेशन छोटे टॉपिक है, जल्दी देख लो। एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं सेलेक्ट्राइड्स के ऊपर, बस इतना ध्यान रखना, ये अटैक कहाँ मारेंगे, लेस एडल्ट पोजीशन। अगर मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन है तो भाई डाइनोन ही, बस फर्क क्या पड़ गया, यहाँ पर मैंने एक मिथाइल ग्रुप ले लिया और मैंने ले लिए एल सेलेक्ट्राइड्स या कोई सा भी ले लो, के सेलेक्ट्राइड्स ले लो, तो आपको पता है हाइड्राइड की शिफ्टिंग ही होगी। पर भाइयों यहाँ पर जो हाइड्राइड की शिफ्टिंग होती है वो इस जगह नहीं होके इस जगह होती है। बोलोगे ये तो अभी मोर बल्कि रिएजेंट है और मोर हिंड्रेंस पोजीशन पर अटैक नहीं मरता, पर भैया यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के आने की वजह से ये भी हिंड्रेंस ज़्यादा हो गया, तो ये डायरेक्ट अटैक प्रेफर करना पड़ता है। कहता है भाई तू इधर भी जगह मेरे को भारी मिल रही है, उतने पैसे में मेरे को उधर सामान मिल रहा है, उतने पैसे में मेरे को भी इधर ही सामान मिल रहा है, तो मैं वहीं जाके ले लूँ जो मेरे को पास लगता है। तो ये डायरेक्ट अटैक मारना प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू ये। तो देन आपके पास जो कंडीशन बनती है, यहाँ मिथाइल ग्रुप रहने दो, ये दिखा दिया, और ऑक्सीजन माइनस चार्ज और यहाँ हाइड्रोजन लग जाता है, देन आप एसिडिक कंडीशन डाल दो, देन आपके क्या बन जाएंगे भाइयों, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ क्या, इनोल। तो इस चीज़ को नोट कर लो, आपका ये आंसर इज अ मोर प्रेफर होगा एज कम्पेयर टू ये। 1,4 एडिशन नहीं करेंगे, 1,2 एडिशन करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। तो आज के लेक्चर में हमने अपने हाइड्राइड डोनर बेस सारे देख लिए, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर को कंप्लीटली फिनिश कर दिया हमने, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर को। और हम न्यूक्लियोफिलिक हाइड्राइड डोनर में हम हाइड्राइड डोनर बेस्ड में उनके जो लिथियम हाइड्राइड थे और सोडियम हाइड्राइड थे उनके बेस्ड जो इनके डेरिवेटिव थे उनको खत्म कर चुके हैं, और डेरिवेटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल था। तो इसका याद रखना, ये आगे ये किसी ना किसी लेक्चर से कनेक्टेड रहेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और इसको ढंग से रीड करना है, ठीक है भैया, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करना, ठीक है। तो क्लेडन का भी बुक यूज़ कर सकते हो आप, क्लेडन सबसे बेस्ट रहेगी एम वालों के लिए, और कैरूथर हो गए, ये सारी चीज़ें नेट वाले बंदे ले सकते हैं। पर 1000 बुकों में नहीं घुसना, स्पेसिफिक कोई एक बुक चूज़ करो और एक से ज़्यादा फिर मत जाओ, मेरी ये बात है। और बाकी कंटेंट आपको मिल ही रहा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है भैया।